मेरा भी एक अपना घर हो, वो सपना जो हम सब देखते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग को देखते हुए सरकार ने कई आवासीय योजनाओं की शुरुआत की, जो न सिर्फ भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई, बल्कि ग्राहकों की सहूलियत का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हमने बात की है सिग्नेचर ग्लोबल के प्रमुख प्रदीप अग्रवाल से, जिन्होंने बताया कि कंपनी ग्रीन होम बिल्डिंग तकनीक पर काम कर रही है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना महामारी से रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी, रियल एस्टेट में छाया लगातार मंदी का दौर। घर बनाने को लेकर इस चीज का ध्यान रखा गया है। क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, इस रिपोर्ट से आप समझिए। रियल एस्टेट में छाई मंदी का असर देश की अर्थव्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी के संकट की वजह से स्थिति में सुधार की भी कोई संभावना नजर नहीं आ रही, लेकिन सेक्टर में सुधार को लेकर सिग्नेचर ग्लोबल के चेयरमैन प्रदीप अग्रवाल का कुछ और ही कहना है। जुलाई फर्स्ट वीक था, वो अनलॉक के नियर अबाउट था कि उसका अनलॉक स्टार्ट हुआ था, और हमने अपना सबसे पहला प्रोजेक्ट 7 जुलाई को लॉन्च किया, जिसमें लगभग 1000 के नियर अबाउट यूनिट थी। और आप सरप्राइज होंगे जान के कि विद इन 15 डेज हमने उसे 3 टाइम ओवर सब्सक्राइब किया। इट मीन्स जो बायर थे वो 3 टाइम ओवर थे जितने फ्लैट्स थे उनके कंपैरिजन। तो ऐसे में जब प्रॉपर्टी प्राइसेस पिछले 5 से 7 साल में राइज नहीं हुई है और होम लोन का रेट 6.5% पर चल रहा है, तो मुझे लगता है ये बेस्ट टाइम है उन होम बायर्स के लिए या उन इन्वेस्टर्स के लिए या ऐसे लॉन्ग टर्म जो अपने इन्वेस्टमेंट को रखना चाहते हैं उन लोगों के लिए कि एक अच्छी मनी इसमें अर्न कर सकें। सिग्नेचर ग्लोबल ग्रीन होम बिल्डिंग तकनीक पर काम कर रहा है और इस खास मकसद के साथ कि तमाम सुविधाओं से लैस आपका सपनों का घर भी आपको मिल जाए और वातावरण को भी किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो सिग्नेचर ग्लोबल का लास्ट अगर 3 से 4 साल में देखें तो मेन जो जोर रहा है वो जितनी भी बिल्डिंग आज हम लोग जो डिजाइन कर रहे हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली रख रहे हैं। एज जो है एक इंटरनेशनल ग्रीन बिल्डिंग को सर्टिफाई करने की संस्था है, जो वर्ल्ड बैंक है उसकी सब्सिडरी है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, वो उसको डिजाइन करती है। और जितनी भी चीजें आप प्रोजेक्ट में लगा रहे हैं उसमें चाहे आपकी एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग बने, उसमें एनर्जी सेविंग कैसे हो सके, उसके अंदर जो ग्रीन एनवायरनमेंट है वो कैसे रह सके, वाटर जो ट्रीटमेंट प्लांट है उसको किस तरीके से डिजाइन किया जा सके कि जो वाटर कंजम्पशन है उसको भी कम किया जा सके, और चाहे 1 ड्रॉप भी उस प्रोजेक्ट में हो तो वो वेस्ट ना हो, वो किसी ना किसी काम में आए उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। दिल्ली एनसीआर के हम वो पहले डेवलपर हैं जिन्होंने इस एस सर्टिफिकेट को लिया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत।